नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। तो आज का टॉपिक है हमारा मैथ्स में हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जो कि यूपी टेट में 5 नंबर या 6 नंबर का आता है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 7 या 8 नंबर का भी नंबर सिस्टम आ जाता है। तो उसमें से नंबर सिस्टम का एक पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? वो हमारा है संख्याएँ जिनको हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, जितने भी प्रकार की संख्याएं होती हैं उन सब पे ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आज तो हमारा आज का टॉपिक है मैथ्स में नंबर सिस्टम में हम पहली संख्या पढ़ते हैं तो धन पूर्णांक के बारे में। धन पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम प्लस के वे में लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो धन पूर्णांक जिनमें हम माइनस ऐड नहीं करते हैं, जैसे कि धन पूर्णांक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 डैश etc। ठीक है, ये सारी हमारी इनफाइनाइट तक जो होता है ये हमारी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के अनंत तक संख्या जो भी है वो धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा है पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो कि 0 से चालू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, उनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डैश अनंत तक। ठीक है, तो धन पूर्णांक और पूर्ण संख्या में इतना अंतर है कि धन पूर्णांक में सिर्फ हम 0 काउंट नहीं करते हैं और पूर्ण संख्याओं में हम 0 काउंट करते हैं। ठीक है, इतना ही अंतर है धन पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होती हैं? जो माइनस में चलती हैं, जैसे कोई एक रेटिंग स्केल होता है उसमें माइनस में जाता है और प्लस में भी जाता है, तो हम माइनस में लेते हैं, जैसे -5 -1 -2 -3 -4 -5, ये अनंत तक जितनी हुई होती हैं ये ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, जिनको हम माइनस में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जिनको हम प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं, जिनमें शून्य भी ऐड होता है, जैसे कि -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक। ठीक है, इधर भी अनंत तक हो सकती हैं, इधर भी अनंत तक हो सकती हैं, बस बीच में 0 होना चाहिए। ठीक है, इसमें 0 भी ऐड होता है। पूर्णांक संख्याओं में हम 0 माइनस में भी संख्या लिख सकते हैं और प्लस में भी संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से या 2 से कटती हैं। ठीक है, और किसी से नहीं कट सकती हैं। ठीक है, या फिर खुद से कटेंगे या फिर 2 से कटेंगे। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 डैश अनंत तक। ठीक है, तो सम संख्या वे संख्याएं हैं जो खुद से कटेंगी या 2 से कटेंगी या सम संख्याओं से कटेंगी। ठीक है, एक छोड़ करके एक संख्या से कटती जाती हैं, वो सम संख्या कहलाते हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो सम संख्याओं के अलावा खुद से या केवल 1 से कटती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कौन कौन संख्या होंगी? 1 3 5 7 और 9 11 13 डैश अनंत तक। ठीक है, तो ये सब विषम संख्याएं हैं जो अनंत तक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो खुद से 1 से या किसी एक और अन्य संख्या से भाग हो सकती हैं, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 जितनी भी संख्याएं हैं ये अनंत तक जाती हैं। ये सभी भाज्य संख्याएं होती हैं जिनका हम भाग कर सकते हैं, या जो खुद से या एक से या फिर किसी एक अन्य संख्या से कट सकती हैं। ठीक
ठीक है, वो सभी भाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। जो संख्याएं खुद से या एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से ना कटे वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सभी अनंत तक जाती हैं। ये सभी अभाज्य संख्या कहलाती हैं जो खुद से या एक से इसके अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है। जैसे उदाहरण के लिए जो हमने लिखा है, जैसे 7 ले लें तो 7 केवल 7 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 11 को ले लें, 11 केवल 11 से कटेगा या 1 से कटेगा, अन्य किसी से नहीं कटेगा। जबकि ये जो होती है विषम संख्याएं कट सकती हैं लेकिन अभाज्य संख्याएं नहीं कट सकती। जैसे विषम संख्या इसमें 9 है, 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 खुद से भी कटेगा। इसका मतलब है 9 जो है वो 3 से भी कटेगा और 1 से कटेगा और 9 से भी कटेगा। जबकि अभाज्य संख्याओं में ये होता है कि या तो वो स्वयं से कटेंगी या केवल 1 से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सह-अभाज्य संख्याएं। सह-अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 ये सह-अभाज्य संख्या है। मतलब दो संख्याएं ऐसी हों जो केवल 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे और किसी से न कटे। जैसे 3 और 7 जो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती है और किसी से नहीं कटती और 7 होती हैं। ठीक है, वो सारी सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। डैश करके ये भी अनंत तक हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जिसको हम अंश और हर के रूप में कहते हैं। जैसे कि 1/2, 3/4। ठीक है, ये सारी संख्या ऐसे जितनी भी संख्याएं लिखी जाती हैं बटे के रूप में, अंश और हर के रूप में, वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको हम परिमेय संख्या जिसको हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं इसमें P/Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका नियम है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन संख्या आ जाती हैं? जैसे रूट वाली संख्याएं, जैसे √2, √3, √5, इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं और परिमेय और अपरिमेय के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 1/2, √3, ये सभी ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं अगर दोनों एक ही में सम्मिलित कर दी जाएं तो ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ आज का। उसके बाद मिलते हैं मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक में कल। ठीक है, तो आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी इस पर। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।